तो फ्रेंड्स, स्वागत है टॉपर्स गुरुकुल कोचिंग के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म में। मैं लोकेंद्र गोस्वामी आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज अपन शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत एक नया टॉपिक लेके आए हैं, आवश्यकता अनुक्रम सिद्धांत, नीड हायरार्की मॉडल। यानी इस सिद्धांत के अंतर्गत अब्राहम मैस्लो ने ये बताया कि व्यक्ति जीवन में जो कार्य करता है या सीखता है, अधिगम करता है, वो किस लिए करता है। ये प्रैक्टिकल थ्योरी है। हर व्यक्ति की आवश्यकताएं ही उसको सीखने के लिए प्रेरित करती हैं, चाहे वो आवश्यकताएं शारीरिक हों, चाहे आवश्यकताएं सुरक्षा संबंधी हों, चाहे प्रेम या समानता संबंधी आवश्यकताएं हों, आत्मसम्मान या आत्मसिद्धि की आवश्यकता हो। ये 5 प्रकार की आवश्यकताएं अब्राहम मैस्लो के अनुसार व्यक्ति को अधिगम हेतु उत्प्रेरित करती हैं, प्रेरणा प्रदान करती हैं। पहली आवश्यकता इसने बताई क्या? शारीरिक आवश्यकता। शारीरिक आवश्यकता का मतलब है शरीर से संबंधित आवश्यकता। यानी शरीर के लिए क्या चाहिए? एक तो बढ़िया खाना चाहिए, आराम चाहिए, अच्छा घर चाहिए, कपड़े चाहिए, घूमने के लिए गाड़ी, यानी बहुत सारे संसाधन। जिन संसाधनों से शरीर की आवश्यकता संतुष्ट होती है, उनको प्राप्त करने के लिए व्यक्ति लगातार अधिगम करता रहता है, लगातार प्रेरित होता रहता है और जीवन में आगे बढ़ता रहता है। दूसरी, जब यह शारीरिक आवश्यकता व्यक्ति की संतुष्ट हो जाती है तो फिर कार्य करता है वो सुरक्षा संबंधी आवश्यकता। सुरक्षा संबंधी यानी कि जब आपकी शारीरिक आवश्यकता संतुष्ट हो रही है, लेकिन सुरक्षा भी चाहिए आपको, हर व्यक्ति को सुरक्षा भी चाहिए। तो सुरक्षा के लिए यानी आप कोई इसको किडनैप ना कर ले, उसका कोई क्षति ना पहुंचा दे, इसके लिए सुरक्षा चाहिए उसको। और सुरक्षा को प्राप्त करने के लिए वह है अन्यत्र कार्यों में रुचि रखता है, अधिगम करता है और प्रेरित होता हुआ किसी कार्य का संपादन करता है। जब दोनों आवश्यकता है, शरीर के लिए अच्छा खाना, अच्छा रहना, अच्छा मकान, और शरीर की आवश्यकता संतुष्ट होने के बाद सुरक्षा संबंधी आवश्यकता पूरी हो जाती है, तब तीसरे प्रकार की आवश्यकता व्यक्ति के अंदर जन्म लेती है। अब उसको क्या चाहिए? प्रेम चाहिए। तीसरी कौन सी? प्रेम संबंधी आवश्यकता। प्रेम संबंधी आवश्यकता, प्रेम या संबंधता संबंधी आवश्यकता। इसका मतलब ये है कि जब व्यक्ति अच्छा खा रहा है, सुरक्षा में भी है, अपनी सिक्योर है, तो उसके मस्तिष्क में भाव आता है प्रेम चाहिए। प्रेम इंडिविजुअल हो सकता है, प्रेम समाज से भी हो सकता है। यानी अब इसको प्राप्त करने के लिए व्यक्ति अधिगम करेगा, इसको प्राप्त करने के लिए व्यक्ति लगातार कार्य करेगा। जब इसको प्राप्त कर लेगा, ये सीक्वेंस में है बिल्कुल, एक पूरी होगी तभी दूसरी विकसित होगी। तीनों को प्राप्त कर लेगा तो चौथे नंबर पर जो आवश्यकता है वो कौन सी विकसित होगी? आत्मसम्मान संबंधी आवश्यकता। आत्मसम्मान संबंधी आवश्यकता यानी अब वह है गौरवपूर्ण तरीके से जीवन यापन करना चाहता है, प्रतिष्ठित पद प्राप्त करना चाहता है, समाज के अंदर अपना एक महत्वपूर्ण स्थान बनाना चाहता है। अब वह हर चीज़ में श्रेष्ठ बनना चाहता है। अब वह श्रेष्ठता प्राप्त करने के लिए ज़्यादा पैसा, ज़्यादा रुतबा, ज़्यादा दौलत, शोहरत, इज्जत, ये सारी चीज़ें, आत्मसम्मान, लोग सलामी ठोकें निकले तो, है ना, लोग नमस्कार, राम राम सा, ये सारी चीज़ें। यानी आपके लिए इस चीज़ को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति चौथे पायदान पर अधिगम कर रहा होता है, लर्निंग कर रहा होता है, कार्य कर रहा होता है। जब ये चारों चीज़ें विकसित हो जाएंगी, चारों प्रकार की आवश्यकताओं की संतुष्टि हो जाएगी, तो अंतिम रूप से एक आवश्यकता व्यक्ति के मस्तिष्क में विकसित होती है। वो कौन सी है? आत्मसिद्धि की आवश्यकता। अब वह जीवन में सोचता है सब कुछ कर लिया, खूब पैसा कमा लिया, बढ़िया जीवन यापन कर लिया, खूब घूम लिए, सारा कुछ आनंद प्राप्त कर लिया, तो अंत में वह आत्मसिद्धि चाहता है। वो चाहता है कि जीवन किस लिए पैदा हुआ था, ईश्वर कौन है, मैं किस लिए पैदा हुआ था। अब वह आत्मबोध करने के लिए मैंने क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, ये जीवन में इसकी तुलना करने के लिए वह सबसे अंत में जो आवश्यकता होती है वो होती है आत्मसिद्धि की आवश्यकता। ये चारों आवश्यकताएं साथियों सामान्य प्राणी में विकसित हो जाती हैं, लेकिन 5वें प्रकार की आवश्यकता हर एक प्राणी में विकसित नहीं हो पाती। इसके लिए विशेष बौद्धिक क्षमताओं का होना आवश्यक है, विशेष जानकारी का होना आवश्यक है, तब आपके अंदर आस्था का होना आवश्यक है, या आपके अंदर जिज्ञासा का पराकाष्ठा वाला स्तर होना आवश्यक है, तब जाकर के आपके 5वें प्रकार की आवश्यकता विकसित होगी।
अब देखिएगा, ये दोनों जो आवश्यकताएं हैं कौन सी, एक तो शारीरिक आवश्यकता, दूसरी सुरक्षा संबंधी आवश्यकता। ये दोनों आवश्यकताएं चूंकि प्रत्येक व्यक्ति के जीने के लिए जरूरी हैं, इसीलिए इन आवश्यकताओं को कहा मैस्लो ने जैविक या व्यक्तिगत आवश्यकता। जैविक या व्यक्तिगत आवश्यकता। ये दोनों आवश्यकताओं की जो पूर्ति है, इन दोनों आवश्यकताओं की जो पूर्ति है वो समाज में रह करके प्राप्त होगी। आप देख लीजिए, प्रेम समाज से ही मिलेगा आप, और सम्मान भी समाज से ही मिलेगा। चूंकि दोनों आवश्यकताओं की पूर्ति समाज से होती है, इसलिए इन दोनों आवश्यकताओं को मैस्लो ने कहा सामाजिक आवश्यकता। सामाजिक आवश्यकता, ठीक है। ऊपरी आवश्यकता चूंकि अधिक बुद्धिमान प्राणियों में ही विकसित होती है, इसीलिए इसको मैस्लो ने कहा बौद्धिक आवश्यकता। बौद्धिक आवश्यकता। ये पांचों प्रकार की आवश्यकताएं साथियों किसी प्राणी को जीवन में आगे बढ़ने के लिए, अधिक से अधिक सीखने के लिए, अधिक से अधिक कार्य करने के लिए प्रेरणा प्रदान करती हैं। ये पूरी की पूरी कसौटी बिल्कुल मनोवैज्ञानिक तरीके से कसी हुई है। आप इनको केवल रीट परीक्षा की दृष्टि से या सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा की दृष्टि से न पढ़ करके आप इसको जीवन के अन्य आयामों में भी कसौटी पे कस के देख सकते हैं। साथियों, ये था